गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है हमारा 10th एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टॉपिक चल रहा है हमारे पास टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, और अब विश्लेषण किया जाएगा तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक है, उन टेक्निक को हम देखते हैं। तो ध्यान से देखें, सुने और साथ ही साथ राइट भी करते जाएं। एक एक टेक्निक के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, तभी जाके आपके जो डाउट्स हैं टेक्निक से संबंधित क्लियर किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाउ मच आर टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितनी होती हैं ये भी पूछ सकता है, या टाइप्स ऑफ टेक्निक पूछ सकता है, कितने टाइप्स की होती है यहाँ पे टेक्निकें। तो देखना यहाँ पे 7 टाइप्स की टेक्निक दे रखी है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दे रखी है वो है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्लियर। एक बार इनका नाम देखें और इनको साथ ही साथ राइट भी करते जाएं, लर्न भी करते जाएं, ठीक है। दूसरा है, सेकंड है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्लियर। सिक्स्थ हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्ट है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये 7 टेक्निक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 7 टेक्निक्स को आप थोड़ा इनका जो नेम है वो याद रखें, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछी जाती है और इस बार पूछी जाने की संभावना है, प्रोसेस है। क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरेटिकल में वो इस बार आने के कम चांस है, और छोटे क्वेश्चन जो हैं 1 लाइन 2 लाइन के जो भी होते हैं उन क्वेश्चन को ज़्यादा पुटअप किया जाएगा। क्लियर। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो देखना, थोड़ा रफली बता देता हूँ मैं। कॉम्परेटिव एनालिसिस में एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कॉम्परेटिव किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। क्लियर। और साथ ही साथ कंपैरिजन करने पर उनकी चेंजेज की इतनी वैल्यू चेंज हुई वो निकाला जाएगा, वो फाइंड आउट किया जाएगा। और चेंजेज के साथ, चेंज अमाउंट के साथ क्या परसेंटेज निकली है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है बिजनेस, वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। ध्यान देना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी हम क्या करेंगे, बिजनेस जो है सेम बिजनेस है उनकी हम कंपैरेटिव करेंगे, बट उसमें कोई चेंजिंग वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्ट ही उसमें उसी सेम जो रिलेटेड है प्रोडक्ट है उससे ही और लास्ट ईयर से ही उसका क्या किया जाएगा, कंपैरेटिव किया जाएगा। डायरेक्ट परसेंटेज निकाली जाएगी, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस में भी हमारे पास पॉइंट बनेंगे, ट्रेंड रेशियो बनेगी, ट्रेंड परसेंटेज निकाली जाएगी। फिर बात आ रही है 4th पॉइंट, रेशियो एनालाइज।
अब ध्यान देना, रेशियो एनालाइजर उसमें सिर्फ रेशियो को पढ़ा जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, तो इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेशियो एनालिसिस में क्या क्या फाइंड आउट किया जाएगा। एक एक केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट अभी फ़िलहाल हमारे कोर्स से आउट ऑफ है, यानी कोर्स के बाहर का है, ये नहीं है, बट इसके नेम्स पूछ सकता है कि टेक्निक कौन कौन सी हैं, तो इसको इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, ना ही आगे दिया हुआ है। अगला है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी फ़िलहाल यहाँ से आउट किया हुआ है, यानी इसके बारे में भी हमें डिटेल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम ही है, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेटमेंट या कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी ये भी आउट ऑफ चैप्टर है, इस चैप्टर से बाहर के हैं। क्लियर? तो ध्यान देना, केस फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये है ना, इनको यहाँ पे स्टडी नहीं करना अपने को सिर्फ 4 पॉइंट करने हैं यहाँ पे, और चारों पॉइंट में जो स्टार्टिंग है 3rd पॉइंट है, तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को इस चैप्टर में यहाँ अपने को पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? तो अब बात चलती है, ध्यान देना, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को, कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है क्या। पहले इसको डिटेल से उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो ध्यान देना, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। देखना कॉम्परेटिव स्टेटमेंट की क्या क्या डेफिनेशन है, क्या बोला गया है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो देखना इसकी कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेटेड द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द फर्म के फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए है ये। इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है, टू लुक देखने के लिए, इनटू इट्स पार्ट परफॉर्मेंस, यानी लास्ट ईयर में कितना हमने परफॉर्मेंस दिया था। फॉर दिस पर्पज इट बिकम्स एसेंशियल टू मेक कॉम्परेटिव स्टडी। इसको कॉम्परेटिव स्टडी की जाएगी, एसेंशियल किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगी ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। कहने का मतलब यह है कि कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 और मोर ईयर्स की जितने भी रिलेटेड है, यानी 2 या 2 से अधिक जितने भी ईयर्स है, पास्ट ईयर है, पास्ट ईयर में हमने क्या परफॉर्मेंस दिया और करंट ईयर में हमारा क्या परफॉर्मेंस है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। क्लियर? आगे देखो क्या बोल रखा है इसमें। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स फॉर 2 और मोर ईयर्स, यानी 2 या 2 से अधिक ईयर्स के लिए दिए हुए होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आर प्लेस्ड, उनकी जगह साइड बाय साइड टू फैसिलिटेटेड, जो फैसिलिटेड होगी हमारे पास, कंपेरिजन किया जाएगा उनका। दीज आर कॉल्ड कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, हमारे पास फिगर्स रहेंगी 2 और मोर ईयर्स की, 2 या 2 से अधिक ईयर्स की हमारे पास फिगर्स रहेगी, उनका हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना होगा। ध्यान देना क्या है, सच स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, नॉट ओनली शो द एब्सोल्यूट फिगर। एब्सोल्यूट का मतलब था चेंजेज, जैसे 2020 ईयर चल रहा है तो 2019 में और 2020 में कितना कंपेयर कर रहे हैं, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ है, ये एब्सोल्यूट फिगर कोई शो नहीं करता है ऑफ वेरियस ईयर, कई सालों के, बट आल्सो ये दिखाता है हमें टू प्रोवाइड 4 कॉलम्स टू इंडिकेटेड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर्स फ्रॉम द 1 ईयर टू अनदर ईयर। कहने का मतलब एब्सोल्यूट चेंज के साथ साथ हमें यह भी दिखाता है कि कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज, कितना डिक्रीज हुआ है। क्लियर? आगे देखें, इन एडिशनल दीज स्टेटमेंट, इस एडिशनल क्या बता रखा है यहाँ पे देखना, मे आल्सो शो द चेंज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर परसेंटेज फ्रॉम। आ गई ना, परसेंटेज को भी शो करेगा, एब्सोल्यूट चेंज को भी शो करेगा, और साथ ही साथ परसेंटेज को भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। सच कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन फॉर्मिंग द ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइजेज, यानी जो भी बिजनेस है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि लास्ट ईयर हमने कितना अचीव किया या कितना डाउन हुआ, और उसके साथ साथ कितना परसेंटेज हमने ग्रोथ किया, कितना परसेंटेज हमने ग्रोथ नहीं की, उसके बारे में भी ये अच्छी तरीके से क्लियर
करेगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर, 2 या 2 से अधिक ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द सेम फर्म, आगे ना सेम फर्म का, आर प्रेजेंटेड एंड कंपेयर्ड, प्रेजेंट किया जाएगा उसको, कंपेयर्ड किया जाएगा, इट इज नॉन इज एंटर पीरियड, उसके अंदर के लिए कंपेरिजन, और इंट्रा फ्रॉम कंपेरिजन, और जो भी फ्रम है उसके लिए कंपेरिजन किया जाएगा। वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फ्रम, 2 या 2 से अधिक फ्रम के लिए है, आर कंपेयर किया जाएगा, कवर ए नंबर ऑफ ईयर, कई सालों के लिए, दिस इज नॉन एज एंटर फ्रॉम कंपेरिजन, ये मतलब कह रहेगा अगर अंदर ही अंदर कंपेरिजन किया जाएगा तो एंटर फ्रॉम कंपेरिजन हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा है। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल है 2 और मोर ईयर, मोर ईयर्स का क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा। क्लियर, ये कंपैरिजन करेगा कि कितना हमने एब्सोल्यूट चेंज हुआ है, और साथ ही साथ हमें ये भी शो करेगा कि हमारी परसेंटेज प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। तो ये दोनों करेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दोनों चीज़ों को शो करेगा। ध्यान देना, एक तो एब्सोल्यूट चेंज को कि एब्सोल्यूट कितना फिगर है, एब्सोल्यूट फिगर को चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, समझने की बात है कि हमारे पास ये मान लो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल हमारे पास 2019 लास्ट ईयर था, 2020 करंट ईयर है। कैपिटल हमारे पास ये पे 80,000, ये है 90,000। क्लियर, और साथ ही साथ डिवेंचर दे रखा हमारे पास 60,000 एंड 40,000। क्लियर, तो ध्यान देना एब्सोल्यूट चेंज में, एब्सोल्यूट चेंज जो हो रहा है, पहले तो कैपिटल थी 80,000, फिर कितनी होगी 90,000, यानी प्लस में कितना हो गया हमारे पास 10,000। क्लियर, प्लस में 10,000। अब डिवेंचर 2019 में थे 60,000 के और 2020 में 40,000 के, यानी डिक्रीज हो गया, माइनस में कितना गया हमारे पास से 20,000। तो ये बोला जाएगा इसको एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट बोला जाएगा। क्लियर, चेंज हुआ, एब्सोल्यूट हुआ, फिगर हुआ, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट की जाएगी, इसकी कैपिटल फाइंड आउट की जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये दो चीज़ सोल्व करने को मिलेगी। ध्यान देना, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट 2 और मोर ईयर्स जो भी फर्म है उनका कंपेरिजन करता है, शो किसको करता है, एब्सोल्यूट फिगर को शो करता है, और साथ ही साथ परसेंटेज को भी शो करता है। क्लियर, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें या कौन कौन से जो अकाउंट है यहाँ पे प्रिपेयर किए जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, और उसके बाद में प्रिपेयर किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखना, एक तो हमें बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी और एक इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर किया जाएगा। अब बैलेंस शीट का नाम आते ही आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि बैलेंस शीट हम कौन सी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की, कि जो हमने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट पढ़ी थी उस बैलेंस शीट को यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगी, क्लियर, हम जो बैलेंस शीट कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट की थी हमने, वो बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करनी है, यहाँ पे दूसरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे हम जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे वो वर्क, ध्यान देना, हमने पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो थोड़ी अलग है, और जो कंपनी में जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे हम वो अलग है। क्लियर, एक कंपनी का चैप्टर पढ़ा था हमने शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड, शेयर एंड डिबेंचर से रिलेटेड एक पार्टनर कंपनी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें बैलेंस शीट थी।
अगर आपने वहाँ पे बैलेंस शीट को नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे आपको जो हॉरिजेंटल बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाएगा। दोनों का फॉर्मेट अलग है और दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उस बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक आप ये जो आज तक इतने वीडियो बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालाइज किया है उन वीडियोस को देखें, रिपीट करें बार बार, और इसके बाद में यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। क्लियर? तो कल के लिए हम बैलेंस शीट को रिमेन करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, पूरा फॉर्मेट किस प्रकार से बैलेंस शीट बनेगी, क्या क्या बैलेंस शीट में कॉलम होंगे, कौन से ईयर को कहाँ राइट किया जाएगा, कहाँ एब्सोल्यूट को राइट किया जाएगा, कहाँ परसेंटेज को मेंशन किया जाएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।